हेलो बच्चों, वेलकम टू विरासत एकेडमी। विरासत एकेडमी के ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बच्चों आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के द्वारा जो चेंजेस आपको देखने को मिल रहे होंगे। कुछ बहुत ही अच्छी खबर है बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि वो आपको पता चलेगा सुनते साथ कि अगर हमने ध्यान से नोटिस को पढ़ा होगा जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है, तो आपको समझ आना चाहिए कि क्या बदलाव आए हैं और इस बदलाव से आप सभी के लिए कितने फ़ायदे हैं। ये ज़रूर आप समझ पाए होंगे या नहीं, चलो मैं तुमको आज अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। तो कहीं ना कहीं जो नई नोटिफिकेशन है, इससे हमें बहुत पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिली है जो न्यूज़ में बनी हुई थी बट कंफर्मेशन नहीं था। अब वो कंफर्मेशन सामने आया है। साथ ही एग्जाम पैटर्न में भी कुछ बदलाव है। चलो बच्चों ध्यान से इस नोटिस को समझते हैं। ओके, तो देखो, अगर मैं बात करूं नोटिस के अकॉर्डिंग की, तो 2025 की जो परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए गए थे, उससे में सीबीएसई ने घोषणा की थी कि वर्ष 2026 में जो है कक्षा 10वीं और 12वीं की जो एग्ज़ाम है, उस अगर आप देखोगे तो वो 17 फरवरी 2026 से प्रारंभ होगी, स्टार्ट होगी। और 10वीं के लिए अब 2 बोर्ड परीक्षाएं देख सकते हैं आप। 10वीं के लिए अब 2 बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। एक एग्जाम आपका फरवरी में होगा, एक एग्जाम आपका जून के अराउंड में भी हो सकता है। तो दैट मीन्स कि जिन्होंने अच्छा स्कोर, मान लो तुम्हारे फरवरी में एग्जाम अच्छे नहीं हुए, तो भी तुम्हारे पास एक मौका होगा। ये इसलिए ये इनिशिएटिव लेकर आया गया है क्योंकि बच्चों का पूरा साल खराब ना हो और उनको एक मौका दिया जाए। क्योंकि बहुत स्ट्रेस की वजह से कभी अच्छे पेपर आते हुए भी तुम लोग पेपर अच्छा नहीं कर पाते हो, स्ट्रेस की वजह से, टाइम ड्यूरेशन की वजह से। इसलिए इसको देखते हुए कि आप सबका एक साल बर्बाद ना हो, ये इनिशिएटिव सीबीएसई ने लिया है बच्चों। तो ये आप सबके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आपको 2 मौके दिए जाएंगे। और साथ ही अगर देखो तो कक्षा 9वीं और 11वीं के पंजीकरण डेटा के आधार पर सीबीएसई ने पहली बार 2026 की परीक्षाओं के लिए आरंभ होने से 146 दिन पहले एक प्रारंभिक अस्थायी डेट शीट यानी कि 24/9/2025 को जारी की थी। इसका उद्देश्य यह था कि सभी संबंधित पक्ष अपनी तैयारी उसी के अनुसार कर सके। मतलब 146 डेज पहले तुम्हें बताया गया, ये पहली बार ऐसा हुआ है, तुम सबके लिए हुआ है, ताकि पहले से तुम अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो ताकि बाद में तुम्हें कोई रश ना हो। ओके, साथ ही सभी विद्यालयों द्वारा अपनी विद्यार्थियों की सूची जमा कर दी गई है। और अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो देखते हैं। जो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थी द्वारा सामान्यतः लिए जाने वाले 2 विषयों के बीच पर्याप्त अंतराल गैप है, वो गैप दिया गया है। ठीक है, ये भी तुम्हारे हित के लिए है, गैप रहेगा तुम्हारे 2 सब्जेक्ट्स के बीच में। और साथ ही जो कक्षा 12 के विद्यार्थी के लिए आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं की तिथि है, उसको ध्यान में रखा गया है और बोर्ड परीक्षाएं प्रवेश परीक्षाओं से काफ़ी पहले समाप्त करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तुम्हें बहुत ही सफिशिएंट टाइम मिलेगा, कोई क्लैश नहीं होगा, जिससे तुम्हारे एग्जाम स्मूथली कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब बात करते हैं डेट शीट तैयार करते समय 40,000 से अधिक विषय संयोजनों को ध्यान में रखते हुए डेट शीट तैयार की गई है। तो बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही अच्छी एक पहल के साथ सीबीएसई बहुत सारे नए बदलाव कर रहा है 2026 बोर्ड एग्जाम में। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो ये स्टूडेंट्स के फेवर में है कि उनका टाइम वेस्ट होने से बचेगा। और साथ ही जो एग्जाम के ड्यूरेशन के बीच गैप होता है, कभी आपके डेट्स क्लैश कर जाते हैं, बहुत सारे ऐसे डिफिकल्टीज देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ देखते हुए सीबीएसई ने सारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का सोचा है। तो सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि कोई रश नहीं है। और इन केस अगर तुम लोग का एग्जाम फरवरी में नहीं अच्छा हो पाता है, जो भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए एक मौका मिलेगा आगे एग्जाम देने का। तो ये कुछ अपडेट था बच्चों, जो कि तुम सबके लिए अगर देखो तो बहुत अच्छा अपडेट है। तुम्हें एक तुम्हारा साल नहीं बर्बाद होगा। और साथ ही जो पैटर्न एग्जाम का है बच्चों, उसके बारे में लगातार आपको सुनने को मिल रहा होगा कि कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, दैट मीन्स कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। और जो रोट मेमोराइजेशन जैसे कि रट्टाफिकेशन टेक्निक थी, वो कहीं ना कहीं अब वो सारी चीज़ें खत्म होने वाली है और फोकस रहेगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे। ठीक है, तो उस हिसाब से कैसे हमें आंसर राइटिंग करना है, कैसे हमें फ्रेम करना है अपने आंसर को, तो ये सारे वीडियोस मैं तुम सबके लिए लेकर ज़रूर आऊँगी, जिससे तुम सबके अच्छे नंबर मिल पाए। तो जो भी सीबीएसई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, सीयूईटी से रिलेटेड, वो हम तुम्हारे लिए ज़रूर लेकर आते हैं।
तो ऐसे ही सारी इन्फॉर्मेशन के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर तुम्हें वीडियो चाहिए कि कैसे तुम्हें आंसर को फ्रेम करना है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी टाइप करो और नेक्स्ट वीडियो मैं तुम सबके लिए लेकर आऊँगी।